Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to my channel. Today we are discussing about the important instructions related to solve the exam for B.Ed, M.Ed, MA Education and others. There are some basic and important instructions related to fill up the exam sheet. हमारे जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो B.Ed, M.Ed के हैं, वो मास्टर्स के हैं, उनको ये एक कन्फ्यूजन है कि किस तरह से जो पेपर है उसमें कौन कौन से ट्रिक्स हैं, किस तरह से उसको फिल अप किया जाए। तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आई। लेट्स स्टार्ट। प्रॉपरली फिल द फर्स्ट सेक्शन ऑफ योर पेपर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जब आपको आंसर शीट मिलती है तो उसमें अपना नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और अपने सिग्नेचर ये आपने बड़ी केयरफुली जो है वो लिखने हैं। इनको रॉन्ग नहीं करना और इनको सही तरीके से करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एग्जामिनर की जगह पे अपने सिग्नेचर किए हुए होते हैं, तो आपने इस तरह से नहीं करना। आपने पहले देख लेना है कि कहाँ पे आपके सिग्नेचर आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसके टोटल नंबर जो क्वेश्चंस हैं वो 8 होते हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसमें से कोई से 5 आपने जो है वो फिल करने होते हैं। कोई से 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। ईच क्वेश्चन कंटेनिंग 20 मार्क्स। जो 5 क्वेश्चन आपने करने हैं, बल्कि जो 8 दिए जाते हैं, तमाम क्वेश्चंस के सेम मार्क्स होते हैं, 20 इक्वल मार्क्स होते हैं। और 20 मार्क्स का जो है वो एक क्वेश्चन होगा जो आप करेंगे। नंबरिंग द क्वेश्चंस, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपने ज़रा इस पे गौर करना है और ट्रिकी भी है कि नंबरिंग द क्वेश्चंस। आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 बस इस तरह नंबरिंग दे देते हैं और ये नहीं देखते कि उनका जो क्वेश्चन पेपर है उस पे उसकी नंबरिंग क्या है। आपने अपनी नंबरिंग नहीं देनी, बल्कि जो क्वेश्चन पेपर पे जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर पे उसका जो नंबर है वही आप लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने पेपर स्टार्ट किया और आपको क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ज़्यादा इजी लग रहा है और आप चाह रहे हैं कि उसको सबसे पहले अटेम्प्ट किया जाए, तो आप उसको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं कहेंगे, उसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। रियल वे टू स्टार्ट एंड एंड द क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 20 मार्क्स का आपका पेपर है, क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए उसका स्टार्ट और एंड कैसे लिया जाए। अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं तो आप उसका पस मंज़र लिख सकते हैं और उसके एंड पे हासिल कलाम लिख सकते हैं, एक छोटा सा पैरा। और अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन दें फर्स्ट में, और लास्ट में जो है वो कंक्लूड करें, कंक्लूजन लिखें। इससे बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। लेंथ ऑफ ईच क्वेश्चन, अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन जो लिखा है वो इतना लेंथी लिख देते हैं और एक तो स्पेस कम पड़ जाती है और दूसरा जो है टाइम कम होता है, तो बाकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाते हैं। इससे आपके मार्क्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। आपने क्या करना है, पहले से जो आपकी शीट की के जितने भी पेजेस हैं उनको डिवाइड कर लेना है 5 पे और फिर उनको आपने लिखना स्टार्ट कर देना है। डोंट राइट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि बहुत छोटा थोड़ा सा 3 पेजेस का, 2 पेजेस का, 3 पेजेस का एक क्वेश्चन लिख लिया, दूसरा तीसरा, जब 5 पूरे हो गए, टाइम अगर बच गया है तो एक और क्वेश्चन 6 लिख दिया। इस तरह से नहीं करना, इस तरह आपकी मार्किंग पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। आपने क्या करना है कि 5 क्वेश्चंस को जैसे मैंने बताया डिवाइड कर लें पहले ही पेजेस, और टाइम भी डिवाइड कर लें और फिर उनको लिखना स्टार्ट करें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने पैराग्राफिंग में नहीं करना। जो क्वेश्चंस आप लिख रहे हैं, उनके जो आंसर्स आप लिख रहे हैं, वो ऐसे नहीं है कि 3 4 5 पेजेस आपने ऐसे ही लिखते गए पैराग्राफिंग में। आपने क्या करना है, उनकी
हेडिंग्स, ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स दें, जितनी आप लिख सकते हैं हेडिंग्स, आपने जितनी याद की हुई हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम याद करें, और वहाँ जाके कुछ आपको याद रहती हैं, कुछ नहीं रहती हैं, जो आपको याद रहें वो लिख लें। और अगर टाइम कम हो आपके पास तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि पहले आप हर क्वेश्चन की हेडिंग्स जो हैं वो लिख लें और पेजेस भी डिवाइड कर लें, और उसके बाद उसके अंदर जो मटेरियल आना है वो आप उसकी डिस्क्रिप्शन में लिख दें। इससे आपका टाइम भी सेव होगा और आपकी जो डिवीजन है क्वेश्चंस की वो भी बहुत अच्छी होगी। क्रॉस द एक्स्ट्रा शीट्स, बाज़ औक़ात आपकी जो शीट्स बच जाती हैं जो लास्ट में, उनको क्रॉस लगा दें, और कोशिश ये करें कि पहले से डिवाइड कर लें पेजेस भी और टाइम भी, और जो आपके हेडिंग्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करें, हेडिंग्स लिखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इन सब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे होंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।